क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें। टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही के वीडियोस दिखाई पड़ते हैं। हर रात सोने से पहले इस बात का डर होता है कि पता नहीं सुबह भगवान कौन सी आपदा आ जाए। वो कमजोर किया जिससे भूस्खलन की तीव्रता बढ़ी। और सवाल यही कि प्रकृति इतनी बेरहम, ये बेरहम कहर क्यों? कहीं पर भूकंप, कहीं चीखें, कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं मलबा, कहीं आस्था की राह पर मौत। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं 2025 बस कर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मरे और जो जिंदा हैं वो पल पल डर कर मर रहे हैं, दे रही है। हर घटना ने ना सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदें, सपने, विश्वास को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ये आपदाएं केवल संयोग नहीं है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। वो जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, अवैध खनन, अनियोजित शहरीकरण, बेतहाशा विनाश, विकास के नाम पर। राहत कार्य चल रहा है लेकिन सड़कें, बिजली, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बिना खाने, बिना पानी। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि राहत कार्य फिलहाल वहां बौने पड़ गए हैं। लोग वहां कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबते हुए देखा। अब शब्द नहीं बचावित है। अगस्त में 1948 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। घर, होटल, परिवार, गांव सब बह रहे हैं, लोग बेघर हैं। मौसम विभाग कह रहा है अभी भी बारिश होगी। राहत बचाव कार्य चल रहे हैं लेकिन इलाका पहाड़ी है, इसलिए संसाधन पहुंचाना मुश्किल है। कैसे बचेंगे कुछ नहीं पता। जिंदगियां थम गई, प्रकृति अपनी सबसे चरम मार दे रही है। आप भी डर जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे जब यहाँ पे फ्लैश फ्लड होता है साथ में ऊपर, और यहाँ साथ में वहाँ पे 4-5 घर हैं जिनकी फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का इस पार्ट पे कोई बंदा नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब हमने यहाँ के देखा कि यहाँ के हालात क्या है। क्या यहाँ का जमींदार कैसे अपना माल मवेशी के लिए खर्चा पूरा करेगा? ये पूरी फसलें तबाह, ये गरीब लोग हैं यहाँ के। अब ये फसलों का क्या करेंगे? ये घास का कहाँ से अरेंज करेंगे? तो मैं यहाँ से चाचा से मिला और इनसे पूछने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे इंतजामिया का कोई अभी तक नहीं आया। कोई आदमी आया जी इंतजामिया? कोई पटवारी, कोई नंबरदार, कोई चौकीदार, कोई आदमी यहाँ नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये एडमिनिस्ट्रेशन दावा क्या कर रही है। ये इतना बड़ा फ्लैश फ्लड और गांव के बीच, दोनों तरफ से गांव, बीच में फ्लैश फ्लड होता है, रोड खस्ता हाल, जमीनें खस्ता हाल। अब ये जमींदार यहाँ पे अपना इंतजाम कैसे करेगा? फिर इसे कहते हैं कि आपको नरेगा के तहत हाजिरियां दी जाएगी। जनाब, आपकी नरेगा की हाजिरियां यहाँ पे क्या भरपाई कर सकते हैं?